फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आप लोग धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहे हैं कि नहीं? कटिंग करिए, बनाइए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं सीख सकते हैं। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मन में एक जोश होना चाहिए और सीखने की ललक होनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ को सीखने की आपकी ललक नहीं होगी, कोई कितना भी सिखा दे आप नहीं सीख सकते हैं। अगर सीखने की ललक है आपके अंदर तो चीज़ें कितने भी कठिन हो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो ये मन में जज्बा ज़रूर रखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को जिस सूट की कटिंग सिखाने जा रही हूँ वो है ये जॉर्जेट का, प्योर जॉर्जेट का सूट। ये कुर्ता है, सूट यानी कि कुर्ता है, और इसकी बनेगी हमारी पैंट। तो ये है अस्तर वाला, इसमें लाइनिंग लगेगी क्योंकि प्योर जॉर्जेट का सूट है। दिख रहा है इसमें से अंदर से झलकने वाला सूट है। तो इस सूट को हम लोग बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा सूट है। इसमें इस तरीके से ये डिज़ाइन दी गई है और इसका जो स्लीव्स एकदम प्लेन दी गई है। तो स्लीव्स में रिक्वायरमेंट इनकी है कस्टमर की, हमारे की समोसा वाली लेस लगेगी। और पैंट इसकी जो बनेगी तो वो बनेगी 10 से 11 इंच की मोहरी की। नीचे का जो बॉटम होगा 10 इंच अच्छा लगेगा या 11 इंच अच्छा लगेगा वो देख लीजिएगा, उन्होंने कहा है। तो बॉटम में भी हम लगाएंगे समोसा लेस अपने नीचे की तरफ। और ये इसका नेक दिया हुआ है। तो नेक हमने जो इसको नापा था तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच। यहाँ तक नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी खुला है और इसको पैक नहीं करवाना है उनको। तो ये खूबसूरत सा हमारे पास जॉर्जेट का सूट है ये। तो इसके जो मैं कटिंग आज बताने जा रही हूँ बहुत ही इजी वे में बताने जा रही हूँ। और इसमें आर्म होल के पास यहाँ साइड में इस जगह पे हम एक प्लेट भी डालेंगे और पीछे तो हमारे यहाँ प्लेट पड़ती ही है सूट में। तो चलिए देखते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से हम इस सूट की कटिंग करते हैं। इसमें आगे का गला तो 8 इंच का है, लेकिन पीछे का गला जो इसमें है वो दिया है 2 इंच का। मुझसे एक क्वेश्चन ये भी हो रहा है कि मैम शोल्डर स्लोप आप नहीं दी हैं क्या? ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर लगेगा कि शोल्डर स्लोप देना है तभी हम देंगे। शोल्डर स्लोप हम तब देंगे जबकि हमारे यहाँ पे कंधा जो है पतला रहे, 1.5 इंच 2 इंच का रहे। मैंने जो सूट बताया है उसमें जो यहाँ पे आर्म होल, ये आर्म होल कह रहा है, शोल्डर पट्टी जो हमारी है वो हमने ली है 3 इंच की। तो इसलिए मैंने शोल्डर स्लोप उसमें नहीं दिया है। और उस सूट को मैं पहना के भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो उससे जज कर लीजिएगा ज़रूरत थी कि नहीं थी। तो इसीलिए, और फिर मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो उसको ज़रूर सीखिए। अभी तो मैम प्रिया मैम के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ और बीच बीच में मैं और भी आसान तरीके से भी आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है, उसको स्लिट के हिसाब से फोल्ड कर दिया है 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, जितना आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान मैं बहुत ही आसान तरीके से इस कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का गला है 8 इंच और इसमें पीछे का गला है 2 इंच। और यहाँ पे हम आर्म होल के पास साइड में एक प्लेट भी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैं आगे पीछे के पल्ले को एक साथ बिछा के और जितने निशान कॉमन है वो लगा ले रही हूँ। उसके बाद पल्लों की जब कटिंग करेंगे तो उसको अलग हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम शोल्डर लेंगे 2 इंच के गले के हिसाब से, तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच पे। आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच। जितना हम शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करके हम आर्म होल ले लेंगे। अब यहाँ पे भी 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इन निशानों को कर देते हैं हम सीधा इस तरीके से। तो हमको ये मिल गई हमारी चेस्ट लाइन, अपर चेस्ट लाइन। ये चेस्ट लाइन नहीं, अपर चेस्ट लाइन होती है, ठीक है। तो हमारा जो और चेस्ट हमारा आएगा, यहाँ पे मैं बता दूं इस नाप के हिसाब से चेस्ट हमारा आएगा 10.5 इंच पे।
कमर का निशान हम लगाएंगे 15 इंच पे। ये सारे निशान जो हैं हाइट के हिसाब से लगते हैं या आपको नापने पड़ेंगे। स्लिट हम लगाएंगे 21 इंच पे। तो इन सभी निशानों को हम कर देते हैं यहाँ पे सीधा इस तरीके से। और सीधा करने के बाद अब देखिए हमारा जो चेस्ट है वो हमारी है 19.25। 19.25 का आधा जब हम करेंगे तो वो आएगा 9.5 और 1 सूत। यहाँ पे लगा लेते हैं 9.5 और 1 सूत। अब कमर जो है हमारी वो है 18.25। तो 18.25 का जब हम आधा करेंगे इस तरीके से, 18.25 का मतलब है 18 में 2 सूत कम, तो वो उसका चौथा भाग आ जाएगा 9 में 1 सूत कम। कपड़े को इस तरीके से एकदम हमको बराबर रखना है, 9 में 1 सूत कम। स्लिट हमारी है 19.25। तो 19.25 का मतलब हो गया 20 में 2 सूत कम। इसका भी हम आधा कर लेंगे क्योंकि चौथाई भाग लेना है, तो ये आ जाएगा 10 में 1 सूत कम। ये हमारे निशान हो गए। इन निशानों को हम मिला देंगे। और मैंने कई बार बताया कॉर्नर्स हमको नहीं बनाना है, भले हम इसको मिला रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे इस सबको देंगे राउंड शेप। ठीक है। अब अपर चेस्ट जितना भी होता है, अगर आपने अपर चेस्ट नहीं नापना आता है तो अपर चेस्ट जितना भी होता है चेस्ट का आधा इंच हम कम कर देते हैं। तो चेस्ट हमारी थी 9.5 और 1 सूत, यहाँ पे हम लगा लेते हैं 9.5 और 1 सूत। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे आधा इंच हम ऑटोमेटिक कम कर देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो जो आर्म होल में झोल आने की समस्या होती है वो इससे आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी। अब आपको पता है मैं 2 इंच का मार्जिन लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए पहले हम 2 इंच का मार्जिन लगा लेते हैं। कमर पे भी 2 इंच का मार्जिन, लेकिन स्लिट में हम जो है वो 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, इन निशानों को हम मिला देते हैं इस तरीके से। ये हमारा इतना हो गया। अब हमें डालनी है यहाँ पे एक सेंटर प्लेट। ठीक है, क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं तो कुछ कपड़ा हमारा यहाँ जो लूज होगा उसको ख़त्म करने के लिए हमको यहाँ पे प्लेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे रिंकल्स आपके पड़ेंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच की जो प्लेट डालेंगे, आधा इंच हम जब कपड़ा लेंगे तो 1 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमको आगे के पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये हमको कटिंग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, पीछे का पल्ला तो हमारा इसी पे कटेगा, लेकिन आगे का हम जब काटेंगे पल्ला तो पहले हम इतना काट के और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो जब हम पीछे के पल्ले से इसको मिलाएंगे तो हमारा ये जो नाप आएगा वो एकदम बराबर आएगा, हमें फिटिंग देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से कितना हम क्रॉस जाएंगे, ये जाएंगे हम 1 इंच इस तरीके से। 1 इंच जाने के बाद यहाँ से हम इसका आधा कर लेंगे और एक अच्छे से आर्म होल की हम यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए, इसको डार्क कर देते हैं। आप जो आर्म होल कर्व आता है उससे भी दे सकते हैं। ये हमारा हो गया इतना निशान। ये लगभग अभी निशान जो लगे हैं वो लगे हैं पीछे के पल्ले के। अब हमको जितना यहाँ पे हमारी स्लिट है 11.5 है, तो 1 इंच आपको पता होगा मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 12.5 इंच। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। इतना तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डालनी है एक डॉट। तो डॉट हम किस हिसाब से डालेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच की दूरी। यहाँ से जो हम डॉट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, आधा इंच की प्लेट डालते हैं, तो इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे, सीधा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक सिंगल डॉट डालनी है और ये वाली जो डॉट हमारी पड़ेगी ये पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 3.5 इंच तक। ठीक है, और यहाँ पे इस डॉट को हम डालेंगे 1 इंच का। इस तरीके से हमारी
तो ये जो कपड़ा हमारा यहाँ पे खिसकेगा तो ये कपड़ा हमारा जो है इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले से कटिंग कर लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैंची कहाँ गई? कहाँ गई? इसको काट। अब हम इन पल्लों को कर लेते हैं अलग यहाँ से, ठीक है। ये पल्ले हमारे अलग हो गए। अब हमने ये जो निशान लगा है वो आगे के पल्ले में आएगा। अब पीछे के पल्ले में जो है हमारा यहाँ से हम निशान को चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से आया था, तो इसको जब हम कट कर देंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अब आर्म होल की हम आगे की काट डालेंगे आधा इंच की। यहाँ से देखिए ये 1 इंच लिया था, अब हम यहाँ से आ जाएंगे 1 इंच। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये और यहाँ पे हम आधा इंच इसकी शेप को देखते हुए यहाँ पे कर देंगे कटिंग। देखिए ये हमने कटिंग कर दी। अब जब हम ये डॉट डालेंगे यहाँ पे, ये वाली देखिए, ये वाली जब डॉट डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये कपड़ा खिसक के इस पे आ जाएगा। अगर हम ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो इतना कपड़ा देखिए हमारा यहाँ पे कम हो जाता। ये निशान से पता चल रहा होगा। देखिए ये हो गया। अब एक चीज़ और भी आती है, जब हम इस डॉट को यहाँ से डालेंगे, देखिए हमने कट के निशान अभी कोई भी नहीं लगाए हैं। अब हम इस डॉट को जब डालेंगे यहाँ पे तो हमारा ये कपड़ा कुछ ऊपर भी खिसक जाएगा। जब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे इस पार्ट को इस जगह से यहाँ से, तो ये हमारा ये तो बराबर आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट ऊपर खिसक गया। इसको हम ज़बरदस्ती तो यहाँ से मिलाएंगे नहीं, रख के नहीं, तो देखिए इस तरीके से स्ट्रेट हो जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ से हल्की सी गोलाई भी देंगे, और जब इसकी गोलाई देंगे, रुकिए मैं दिखा रही हूँ गोलाई दे के भी, क्योंकि जब ये डॉट डालेंगे तो ये कपड़ा हमारा देखिए ऊपर चढ़ गया। तो ये जब ऊपर चढ़ जाएगा इतना, हम यहाँ पे प्लेट डाल लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे हमको आर्म होल की शेप देनी पड़ेगी। अब इस तरीके से जब हम आर्म होल की शेप देंगे, देखिए ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई। इस तरीके से आएगा हमारा ये आर्म होल। तो इतना कपड़ा हमारा इसमें कम भी तो हो गया। जब आर्म होल से हम आर्म होल मिलाएंगे, यहाँ पे हमको पिन दे दीजिए ज़रा। कोई नहीं सुना। ये इस तरीके से जब हम आर्म होल की शेप देंगे यहाँ पे, तो इससे हम ज़रूर मिलाएंगे कि आर्म होल की शेप हमारी एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं। देखिए अभी भी इतना कपड़ा जो है हमारा वो ऊपर है। अब इसको हम यहाँ से एकदम बराबर मिलाते हुए रखेंगे। फ्रेंड्स, निशान लगा के बताना तो बहुत आसान है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना कुछ ज़्यादा ही कठिन हो जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। इसको आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है।
ये हमारा यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, हमारा नीचे का पार्ट तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन हमारे सारे निशान जो हैं वो अब ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि हमारा आर्म होल भी यहाँ से कुछ कट हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो निशान हमारे थे, नीचे का पल्ला हमारा जितना हमने यहाँ पे प्लेट डाला है उतना यहाँ पे डाउन चला गया है, तो उतना ही हमारा ये नीचे का पल्ला जो है वो एक्स्ट्रा भी हो गया है। हम इसको भी कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हो गया हमारा। अब जब हम यहाँ पे अपनी सिलाई लगाएंगे तो वो एकदम हमारा बराबर बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे जो निशान हैं वो थोड़े थोड़े देखिए यहाँ पे भी खिसक जाएंगे। ठीक है, निशान हमारे कुछ नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो जितना हमारा ये झोल पड़ता, वो झोल हमारा इस प्लेट की वजह से अब ख़त्म हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ आपको और भी करनी, क्योंकि हमने पल्ले एक साथ कटिंग किए हैं, ये करने के बाद ही मैं इसको डाउन करती, तो गले की जो हम ब्रॉडनेस लेंगे, या आप एक तरीके से और भी ले सकते हैं जो कि अभी तक सीखते आ रहे हैं, शोल्डर पट्टी हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच की। ठीक है, तो 3.5 इंच की जब ये शोल्डर पट्टी हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसको हम आधा इंच यहाँ से डाउन चले जाएंगे। ये इस तरीके से आधा इंच डाउन जाने के बाद हम अपनी जो है यहाँ पे अच्छी सी हमारी एक आर्म होल की देखिए ये शेप आ गई। तो इस तरीके से हमारी जो है अस्तर कुर्ती की कटिंग हो गई है। यहाँ पे प्लेट पड़ेगी तो ये जितना भी आर्म होल में झोल है वो सारा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो कभी भी आपकी कुर्ती जो है वो गड़बड़ नहीं होगी। गला इसमें बकरम पे बनेगा। प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में कि गला किस तरीके से आपको बनाना है। किसी भी शेप का आप गला बना लीजिए। ठीक है, गले का हम ब्रॉडनेस किस हिसाब से नापेंगे, शोल्डर पट्टी माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा वो हमारे गले की ब्रॉडनेस हो जाएगी। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। वो वाला दीजिएगा मेन कपड़ा इसका। देखिए ये हमारा इसका जो है वो गला है, ये गला बन के आएगा इसमें। तो इसको इसी तरीके से रख के हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से रख के और इसकी भी कटिंग हम इसी हिसाब से कर लेंगे और गले को पलट देंगे। थैंक यू।